कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? ठीक ठाक। आइए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रल आइडिया है जो क्लास 10th के लिए फॉग के नाम से। देखिए, वैसे तो ये फॉग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और मैंने इसको थोड़ा सा इजी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। सो लेट मी स्टार्ट। सेंट्रल आइडिया, यदि हम बात करेंगे द ब्यूटीफुल पोयम फॉग इज कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। देखिए, किसी भी सेंट्रल आइडिया में आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आपको उस पोयम का नाम और उस पोएट का नाम बहुत बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, क्योंकि यदि ये गलती करते हैं आप तो काफ़ी मार्क्स कटने के चांस हो जाते हैं। सो द ब्यूटीफुल पोयम फॉग इज कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। जो खूबसूरत सा पोयम फॉग है उसको जो रचना दिया है वो कार्ल सैंडबर्ग ही है। यदि हम बात करें, in this poem the poet compared the fog with a cat। यदि हम बात करें इस पोयम में कवि ने जो फॉग है, जो फॉग को इन्होंने दर्शाया है एक बिल्ली के साथ। जो कोहरा है उसको इन्होंने एक बिल्ली के साथ जो है क्या किया है, दर्शाया है। अकॉर्डिंग टू पोएट के अकॉर्डिंग द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट स्लोली स्लोली। देखिए, इस पोयम में क्या बताना चाह रहे हैं पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बिल्ली किसी शिकार को करने के लिए बहुत धीमे पांव से दबती हुए जाती है और फॉग जो कोहरा है वह बिल्कुल एक बिल्ली की भांति वो शहर या गांव में क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं या मिलते हैं। इट कवर ऑल द टाउन एंड सिटीज, और देखते ही देखते ये पूरे शहर और पोर्ट या फिर जो है बंदरगाहों को क्या कर लेते हैं, पूरा घेर लेते हैं और कुछ ही दूर पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ फॉग। इस कविता में कवि ने फॉग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज का मतलब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या किया है, दर्शाया है। और इस पोयम में फॉग जो है बिल्कुल एक बिल्ली की भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यदि मैं बात करूं इस पोयम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई मर्तबा ये पूछा गया है। फॉग जो है इसका सेंट्रल आइडिया जो है एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इस सेंट्रल आइडिया को, क्योंकि नॉर्मल भाषा में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है और आप इसको याद करते हैं या फिर इसको सही ढंग से तैयार करते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ बेहतरीन नंबर आप उसको अचीव कर पाएं। और इस तरीके से मैं और कोई बहुत सारे वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।